सुबह का समय था। नीम की छांव में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गांव की गलियों में बैलों की घंटियां बज रही थीं। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और चौपाल के पास चूल्हों से उठता धुआं आसमान में हल्के बादलों जैसा दिख रहा था। पर आज गांव में कुछ अलग था। लोगों की निगाहें चौपाल की तरफ थीं, क्योंकि आज पंचायत में एक नया मामला था, खेत और बैलगाड़ी का झगड़ा। धीरे धीरे गांव के कोने कोने से लोग आने लगे। कोई अपनी खाट उठाकर लाया, कोई हुक्का, कोई लोटे में चाय। बूढ़े बुजुर्ग आगे बैठे, जवान पीछे, और बच्चे, वो तो हमेशा की तरह नीम के नीचे से तमाशा देखने को तैयार थे। मुखिया जी, जिनकी उम्र 60 के पार थी, सफेद धोती में, सिर पर गमछा बांधे, शांत निगाहों से सबको देख रहे थे। उनके पास बैठे थे 4 पंच, एक मजाकिया स्वभाव के, एक कड़क, एक हमेशा सोच में डूबे, और एक जो बस हूं कहकर हर बात को टाल देते थे। थोड़ी देर में पंचायत की डुगडुगी बजी। सुनो सुनो, पंचायत बैठेगी, मामला खेत और बैलगाड़ी का है। लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, वही दो किसान है ना जो हमेशा भिड़े रहते हैं? हाँ, वही जिनका खेत पास पास है। दोनों की जिद किसी पत्थर से कम नहीं है। कुछ ही पलों में दोनों किसान सामने खड़े थे। पहला किसान बलिष्ठ, मेहनती पर गुस्सैल स्वभाव का। दूसरा दुबला पतला मगर जबान में आग। पहले किसान ने बोलना शुरू किया। पंचों, मैंने क्या बुरा किया था? मैं अपने खेत से अनाज लेकर आ रहा था। रास्ते में इसकी गाड़ी खड़ी थी। मैंने आवाज दी पर हटने का नाम नहीं लिया। मजबूर होकर मैं अपनी गाड़ी निकालने लगा तो दोनों गाड़ियां टकरा गईं। मेरी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। दूसरा किसान झट से बोला। पंचों, ये सच्चाई नहीं बोल रहा। मैंने तो पहले ही कहा था। भाई, पगडंडी सकरी है, मत घुसो। पर ये तो सुनता ही नहीं। ताकत के घमंड में अंधा हो गया था। अब गाड़ी टूटी तो मेरी क्या गलती है? लोग हंसने लगे। एक बुजुर्ग ने टोका। अरे, पंचायत में हंसी नहीं, सुनो तो दोनों की बात। मुखिया जी ने दोनों की ओर देखा। उनकी आंखें शांत थीं, पर शब्दों में भारीपन था। गुस्से में बोले गए शब्द सच को भी झूठ बना देते हैं। अब दोनों शांत होकर बैठो, पंचायत फैसला करेगी। दोनों किसान बैठ गए। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर पंचों में से एक बोला। मुखिया जी, मामला तो गंभीर है, पर बात साफ नहीं। दोनों अपने अपने पक्ष में हैं। मुखिया जी ने सिर हिलाया। सच जानने के लिए सिर्फ जबान नहीं, नीयत देखनी पड़ती है। उन्होंने कहा, दोनों अपने अपने बैलों को लेकर आओ। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। अब बैल क्या कहेंगे? किसी ने हंसकर कहा, मुखिया जी का तरीका बड़ा अनोखा है। थोड़ी देर में दोनों किसान अपने बैलों के साथ लौटे। एक जोड़ी के गले में पीतल के घुंघरू थे, जो धीरे धीरे छनक रहे थे। दूसरे के माथे पर लाल कपड़ा बंधा था, जैसे पूजा करके लाया गया हो। मुखिया जी ने कहा, अब दोनों अपने बैलों को सामने खड़ा करो। जब मैं कहूं चलो, तो देखेंगे कौन आगे बढ़ता है। लोग सांस रोक के खड़े हो गए। धूप अब तेज हो चुकी थी। हवा में हल्की गर्मी थी। मुखिया जी ने लाठी जमीन पर ठोकी और बोले, चलो। पहले किसान के बैल ने तुरंत कदम बढ़ाया, सीधा अपने मालिक की ओर। दूसरे किसान का बैल वहीं खड़ा रहा, सिर झुका लिया और एक कदम पीछे हट गया। पूरा माहौल शांत हो गया। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। मुखिया जी ने बस मुस्कुराकर कहा, बैल वही करता है जो उसका मालिक सिखाता है। जिसका मन साफ होता है, उसका बैल भी सच्चाई से चलता है, और जो झूठा होता है, उसके कदम अपने आप पीछे हट जाते हैं। लोगों में फुसफुसाहट बढ़ी। फैसला हो गया, गलती उसी की थी। मुखिया जी ने दोनों की ओर देखा। जिसने रास्ता रोका, वही नुकसान की भरपाई करेगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। दूसरा किसान खड़ा हुआ। पंचों, मैं अपनी गलती मानता हूं। गुस्से में अंधा हो गया था। अब जो भी खर्चा हुआ, मैं दूंगा। मुखिया जी मुस्कुराए। गलती मानना हार नहीं, इंसानियत की जीत होती है। फैसला सुनकर सबके चेहरे पर सुकून था। बच्चे हंसने लगे। देखो, बैल ने झूठ पकड़ लिया। और औरतें पानी भरते हुए कहने लगीं कि हमारे गांव की पंचायत से बढ़िया कोई नहीं। थोड़ी देर बाद जब सब जाने लगे, तो मुखिया जी वहीं बैठे रहे। नीम की छांव में हुक्के का धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। एक पंच ने पूछा, मुखिया जी, आपको कैसे पता चला कि बैल झूठ नहीं बोलते? मुखिया जी मुस्कुराए। बेटा, बैल भूखा रह सकता है, पर बेईमानी नहीं कर सकता।
जानवर इंसानों के दिल को पढ़ लेते हैं। जो सच्चा होता है वो बिना डर आगे बढ़ता है, और जो झूठा होता है वो पीछे हट जाता है। पंचों ने सिर झुकाकर कहा, सही कहा आपने। धीरे धीरे गांव में फिर शांति लौट आई। बच्चे मिट्टी में खेलते रहे, औरतें हंसी मजाक करती रहीं, लेकिन उस दिन का फैसला, बैलों वाला न्याय, गांव के हर दिल में कहानी बन गया। सालों बाद भी जब लोग चौपाल कर बैठते तो कोई बुजुर्ग मुस्कुराकर कह देता, अरे वो बैल वाला मामला याद है ना? और सब हंस पड़ते, क्योंकि वो सिर्फ पंचायत का फैसला नहीं था। वो एक सीख थी कि सच्चाई को साबित करने के लिए ताकत नहीं, बस ईमान चाहिए। सीख, गलती मान लेना कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। जो इंसान सच बोलता है, उसके साथ खुद ईश्वर खड़ा होता है।